राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज नित्य निकुंज में प्रेम का एक नवीन विलास प्रकट हो रहा है। सखियों के हृदय में अपने प्राण वल्लभ प्रिया प्रीतम सरकार के ब्यावले विनोद की मधुर अभिलाषा जागृत हुई। आइए उसी अभिलाषा का साकार रूप ये ब्यावला उत्सव का हम सभी लोग रस स्वादन करते हैं। इस उत्सव की विधि प्रत्यक्ष रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ बने रहें। सोना होना सखी साहित ललिता देखा। इस आनंद उत्सव में सखियां भी अपने मधुर नृत्य से श्री जी ठाकुर जी के ब्यावले का उत्सव मना रही हैं। ब्यावले के प्रत्येक पद के अनुरूप उनकी मनोहर अभिव्यक्ति अपनी युगल सरकार को रिझाने के भाव से परिपूर्ण है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस दिव्य ब्यावले समाज में अनेक रसिकजन पधारे हैं और अपनी सेवाओं के माध्यम से इस उत्सव को और रसपूर्ण बना रहे हैं। मधुर पद गायन, मनोहर वाद्य सेवा और प्रेम में संगीत से आज संपूर्ण वातावरण मानो निकुंज रस में सराबोर हो उठा। आज गायन सेवा में श्रद्धेय शारदा मैया अपनी मधुर वाणी से ब्यावले का रस प्रवाहित कर रही हैं। शारदा मैया के साथ आस्था सखी जी, ऋचा सखी जी, अंतिमा सखी जी और ललिता सखी जी भी अपने मधुर स्वर से इस समाज की शोभा को और अधिक बढ़ा रही हैं। वाद्य सेवा में बांसुरी पर मनोज जी मधुर तानों से संपूर्ण वातावरण को अलौकिक बना रहे हैं। पखावज पर गोपाल बाबा अपनी मनोहर थाप से पदों में नवीन प्राण भर रहे हैं। हारमोनियम पर अमित प्रभु जी भी अनुपम रस उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं निकुंज की सखियां इस ब्यावले समाज में सम्मिलित होकर प्रिय युगल सरकार के ब्यावले का आनंद मना रही हैं। हिज्जू की कृपा से आज प्रियालाल भी प्रेम रस में सराबोर है। सखियन के सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई। सखियां ब्यावले की मंगल विद्या इस पद के माध्यम से प्रारंभ करती हैं। सबसे पहले श्री जी ठाकुर जी के सम्मुख पर्दा लगाया जाता है। इस बीच ब्यावले का मधुर गायन निरंतर चलता रहता है।
पर्दे के अंदर हम लोग प्रियालाल का टीका करेंगे। सर्वप्रथम प्रियाजू को टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फिर लालजू को टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, उनका मुख मिष्ठान से मीठा कराएंगे और उनको गोला और बधाई पधराएंगे। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरग रंगे। उसके बाद हम लोग पहले प्रियाजू को सहरा धारण कराएंगे, फिर लालजू को सहरा धारण कराएंगे। उसके बाद हम लोग गठजोड़ा भी बांधेंगे। गठजोड़े में हम 5 प्रकार की चीजों को रखेंगे, जैसे कि हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ बधाई। गठजोड़ा बांधने के बाद हम लोग प्रियाजू की ओर नील वर्ण का और लालजू की ओर पीत वर्ण का गठजोड़ा धारण कराएंगे। इन समस्त मंगल विधियों के पूर्ण होने के बाद हम लोग दर्शन खोल देंगे। अब हम नवयुगल दूल्हा दुल्हन सरकार के अत्यंत मनोहर एवं अलौकिक दर्शन करेंगे। नव दुल्हन अति सुकुमार, नव दुल्हन बिहारे, सत सिंगार अंग अंगन, झलक तन की अति बढ़ी। अगर आपके पास युगल सेवा ना हो तो आप लोग राधा वल्लभ जी के चित्रपट को सहरे धारण कराकर ब्यावले को इसी भाव से कर सकते हैं। जब पद में आता है कुमकुम सोले अजर लिपायो, अद्भुत मोतिन चौक पुरायो, तब हम लोग श्री जी ठाकुर जी के सम्मुख बनी रंगोली या चौक का पूजन करते हैं। अगर वो ना हो तो हम लोग सहज भाव से अक्षत से भी कलश के आसपास चौक को पुराकर उसका पूजन कर सकते हैं। जब पद में आता है आए दो ठाड़े भये तहाँ सबन की गति मति हरी, तब हम लोग श्री जी ठाकुर जी के आगे से पर्दा हटाते हैं। परंतु आप लोग दर्शन के भाव से पहले भी श्री जी ठाकुर जी के दर्शन को खोल सकते हैं। श्री जी की प्रसादी रोली एवं अक्षत सर्वप्रथम हम लोग समाजियों को लगाएंगे। तत्पश्चात ब्यावले में आए सभी रसिकों को हम लोग श्री जी की प्रसादी का तिलक लगाएंगे। बधाई भाव से हम लोग श्री जी की प्रसादी दुपट्टे पहले समाजियों को उड़ाएंगे, फिर ब्यावले में अपने मधुर नृत्य से आनंद बढ़ा रही सखियों को भी श्री जी की प्रसादी दुपट्टों को उड़ाएंगे। जब पद में आता है रीति भांति विधि उचित बनाई, नेह की देवी तहाँ पुजाई, तब हम लोग प्रियालाल से नेह की देवी अर्थात प्रेम की देवी का पूजन कराते हैं। प्रेम की देवी यानी हरिवंश महाप्रभु जी को हम लोग यह आरती समर्पित कर प्रियालाल की मंगल आरती उतारते हैं। इस आरती को हम लोग 7 मिट्टी के या आटे के दियों से उतारते हैं। इन दियों को हम लोग पहले ही तैयार करके रख लेंगे। पूजी
श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहई। जय जय श्री। श्री वृंदावन धाम ऐसा दिव्य निकुंज है जहाँ का कण कण श्री जी और ठाकुर जी की प्रेममय लीलाओं से ओतप्रोत है। ऐसे रसमय वृंदावन में प्रिया प्रीतम का ब्यावला विलास अत्यंत ही सहज है। इस पद के माध्यम से हम लोग निकुंज भाव के ब्यावले का आनंद लेते हैं। जब पद में आता है बेदी सेज सुदेश रची अति बानी के भांति भांति के फूल सुरंग बहु आनी के, तब सखियां भिन्न प्रकार के मनोहर एवं सुगंधित पुष्पों का चयन कर श्री जी ठाकुर जी पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। जब पद में आता है सखियन किए बहुचार अनेक बिनोदरी दूधा भाती हेतु बड़ो मन मोदरी, तब हम लोग श्री जी ठाकुर जी के सम्मुख पुनः पर्दा लगा देते हैं और सारी सेवाएं पर्दे के भीतर ही करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग श्री जी ठाकुर जी का सहरा एवं गठजोड़ा बढ़ाते हैं। उसके बाद उनका हाथ प्रक्षालन कर हम लोग दूधा भाती का भोग पवाते हैं। दूधा भाती में हम लोग मीठी बूंदी, नमकीन सेब, विभिन्न प्रकार का मिष्ठान, सूखे ड्राई फ्रूट, सूखे मेवा एवं विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाते हैं। दूधा भाती का भोग हम लोग श्री जी ठाकुर जी को अपने हाथों से ही पवाएंगे। दूधा भाती हम लोग सर्वप्रथम प्रियाजू को पवाएंगे, उसके बाद लालजू को पवाएंगे। दूधा भाती के भोग के पात्र के साथ हम लोग एक खाली पात्र भी रखेंगे जिसमें हम लोग श्री जी ठाकुर जी के पाए हुए उत्कृष्ट को रखते रहेंगे। भोग के उपरांत हम लोग श्री जी ठाकुर जी का मुख प्रक्षालन करेंगे, हाथ प्रक्षालन करेंगे और सुकोमल वस्त्र से उनके मुख को पोंछेंगे। जब पद में आता है बाम चरण सो शीश लाल को लावही पानी वारी कुंवरी पर पियही पियावही, तब हम लोग सहज भाव से प्रियजू पर मंगल जल वार कर लालजू को पिवाते हैं। जब पद में आता है मेली सुगंधी उगार सो बीरी खवावही, तब हम लोग पहले प्रियजू को बीरी पवाते हैं, उसके बाद लालजू को बीरी पवाते हैं। सारी सेवाएं संपूर्ण होने के बाद हम लोग पर्दा हटा देते हैं और श्री जी ठाकुर जी के बिना सहरे के दर्शन का आनंद लेते हैं। जब पद में आता है अंचल ओट आशीष सखी सब देहरी पल पल बड़ो सुहाग नैन सुख लेहरी, तब सभी सखियां अपने अंचल की ओट लेकर श्री जी ठाकुर जी को मंगल आशीष दे रही हैं। वे अपने प्रिया प्रीतम सरकार के अखंड सुख, आनंद और नित्य निकुंज विलास की मंगल कामना कर रही हैं।
हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावही, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही। ये ब्यावला मंगल सहज भाव से जो भी नित्य दिन गाता है उसे सहज ही प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग भी प्रियालाल को नित्य प्रतिदिन ये ब्यावला मंगल गाकर सुना सकते हैं। सभी सखियां अपने प्रियप्रीतम सरकार को मंगल आशीष देते हुए ये कामना कर रही हैं कि श्रीजी लालजू आपका नित्य नवीन अनुराग बढ़ता रहे और दोनों सदा नित्य निकुंज में आनंद में केलियां करते रहें। इस पद के साथ हम लोग श्रीजी ठाकुर जी पर बधाई वारकर सभी रसिकों में बांटेंगे। ये करना अनिवार्य नहीं है, परंतु ब्यावले में इतना हर्ष और आनंद हुआ है, उसी भाव से हम लोग अपने भाव और अपने सामर्थ्य के अनुसार बधाई को बांट सकते हैं। सुहाग लाड़ी जो था
ब्यावला संपूर्ण होने के बाद हम लोग श्रीजी ठाकुर जी को शयन भोग पधराएंगे। शयन भोग के लिए हम लोग श्रीजी ठाकुर जी के सम्मुख फिर से पर्दा लगाएंगे और अपने हाथों से ही श्रीजी ठाकुर जी को शयन भोग पवाएंगे। शयन भोग के बाद हम लोग श्रीजी ठाकुर जी की भाव में सुंदर आरती भी करेंगे। राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली, राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली, हाँ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। श्रीजी ठाकुर जी के ब्यावले का खूब हर्ष हुआ। श्रीजी ठाकुर जी के ब्यावले के बाद हम लोग श्रीजी ठाकुर जी को अपने कुंज में वापस लेके आए, उनका श्रृंगार हल्का किया। और उसके बाद उनकी कुंज में ही शयन आरती करके उनको शयन कराया। इसके बाद ब्यावले में आए सभी रसिकों ने श्री जी की प्रसादी को बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। मेरे हृदय में एक और मधुर अभिलाषा थी कि आज के इस ब्यावले में राज बिहारी प्रियप्रीतम सरकार भी पधारे। किसी कारणवश उस समय ऐसा नहीं हो सका, किंतु श्री जी की लीला कितनी अद्भुत है। जब संपूर्ण ब्यावला हो गया और सभी रसिक प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने स्थान को चले गए, तब अचानक से मुझे प्रियप्रीतम के दिव्य दर्शन हुए। वे एक गाड़ी में विराजमान थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक मुझे अपने समीप बुलाया और प्रियजू लालजू को अपनी गोदी में लेने का सौभाग्य भी प्रदान किया। उस क्षण मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो श्री जी ने स्वयं ब्यावले का संपूर्ण आनंद और उसका प्रसाद अपने कर कमलों से मुझे प्रदान कर दिया हो। ब्यावले की और डिटेल जानकारी के लिए आप लोग ऊपर दिए गए आई बटन लिंक पर क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। और ब्यावले के संपूर्ण पदों की श्रृंखला एक एक कर मेरे चैनल पर जल्दी ही आएगी। मैं आशा करता हूं कि ब्यावले की ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और ऐसे ही ब्यावले की सुंदर सुंदर वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।